था, फौरन उठने वाले कदम रुक गए, उस कागज के टुकड़े को उठाया और मुअत्तर करके ऊंची जगह पर रख दिया और फिर पलट करके शराब खाने में। थोड़ी देर गुजरी, दस्तक हुई दरवाजे पे। बिशर बाहर तशरीफ लाए। कहा कौन है? लहजा जरा तुरश था। कहा बिशर अब अपने लहजे को बदल ले, शराब खाने को छोड़ दे। कहा अब क्या हुआ? कहा अर्श का रहमान तुझे सलाम कहता है। कहा मेरे नाम रब का सलाम कैसे? कहा तूने उसका नाम बुलंद किया, अर्श के रहमान ने तेरे नाम को बुलंद फरमा दिया। अच्छा, फिर नंगे पांव थे। हाफी कहते हैं नंगे पांव वाले को। उस वक्त जूता पांव में नहीं था, फिर सारी जिंदगी जूता नहीं पहना। कहा जिस कैफियत में रब का सलाम आया, मुझे वही कैफियत पसंद है। और फिर अर्श के रहमान ने इनके नंगे पांव की लाज कैसे रखी कि जिस रास्ते से गुजरा करते थे, कभी भी जानवर उस रास्ते में जो है वो पेशाब और पखाना गोबर नहीं किया करते थे। अच्छा, अर्श के रहमान ने इतना मर्तबा और इतना मुकाम, इतना कुर्ब अता फरमाया कि जब ये बाजारों में चलते थे तो इमाम अहमद बिन हंबल जैसा शख्स बाजार के अंदर इनके पीछे हाथ बांध के चला करता था। किसी ने कहा हजरत इतने बड़े फकीह, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस, अर्श के रहमान ने फकाहत का नूर अता फरमाया, इसके बावजूद उसके पीछे हाथ बांध के चलते हैं, जिसकी जिंदगी शराब खाने में गुजरी। अगरचे अर्श के रहमान ने उसे तौबा की तौफीक अता फरमा दी। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया पगले, अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता भी है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नमाज फजर थी। एक शख्स ने नमाज फजर मस्जिद में अदा की और एक आवाज बुलंद की, लोगों बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा जिन राहों से बिशर गुजरते हैं ना, उन्हीं राहों से गुजर के मैं मस्जिद में आता हूं और मैंने आज तक नहीं देखा कि उन राहों पे किसी जानवर ने गोबर या पेशाब किया हो। आज मैंने उन राहों में पड़ा हुआ गोबर देखा है। इसका मतलब यह है कि बिशर का इंतकाल हो गया है। थोड़ी देर गुजरी, लोग नमाज अदा करने के बाद घरों की तरफ पलटे तो मालूम हुआ कि बिशर का जनाजा उठने वाला है। अच्छा, फिर कुछ दिन गुजरे, इमाम साहब का भी इंतकाल हो गया। और आप जानते हैं कि इमाम साहब की जो जिंदगी है वो अज़ियतों के अंदर, आज़माइशों के अंदर गुजरी। जब इमाम साहब का इंतकाल हुआ, किसी को ख्वाब में मिले। कहा हजरत बताना अर्श के रहमान ने आपके साथ कैसा सलूक किया? आपने फरमाया कुरान की मोहब्बत की वजह से अर्श के रहमान ने मेरे लिए अपनी रहमतों के सारे दरवाजे कुशादा फरमा दिए। और आप जानते हैं मेरे इमाम ने कुरान के साथ किस अंदाज में मोहब्बत की। जब मोताजिला की हुकूमत थी तो खल्के कुरान का मामला इन्होंने छेड़ लिया और इन्होंने ये आवाज़ा बुलंद किया कि कुरान मखलूक है। तो इमाम साहब ने फरमाया मखलूक हादिस होती है, यानी हम मखलूक है ना, और हादिस का मतलब हम कल नहीं थे, आज हैं और आने वाले कल में नहीं होंगे। कहा कुरान का ये मामला नहीं है, कुरान रब की सिफ्त है, कदीम है, लायजाल है। पास इसी जुर्म की पदाश में इमाम साहब को गिरफ्तार किया और ऊंट की नंगी पुश्त पे बिठा दिया और एक जलाद आपके पीछे खड़ा किया जो आपकी पुश्त पे कोड़े बरसाता था और आपके पांव के साथ बारीक पत्थर बांध दिए। इमाम साहब की पुश्त पे कोड़ा लगता और जान निकलने को आती, चीखे फिजा में बुलंद होती। इतने कोड़े बरसाए गए कि आपकी पुश्त से लहू बहने लगा और फिर आपको उतार करके जिंदान के अंदर डाल दिया। रात गुजरी, सुबह का सबीता तुलू हुआ तो बिशर हाफी जिंदान के अंदर तशरीफ लाए और आके कहा इमाम साहब आपको मुबारक हो। रात रसूलुल्लाह मेरी खाम में तशरीफ लाए और मुझे फरमाया कि जाओ मेरे अहमद से कहना कि मोहम्मद अरबी तुम्हें सलाम कहते हैं। इमाम साहब ने ये लफ्ज सुने तो आंखों में आंसू और चीखें निकली। कहा कि इमाम साहब खुशी का मौका है। फरमाया तुम सलाम देखते हो, मैं सलाम के पीछे छुपा फलसफा भी देखता हूं। अर्श के रहमान ने बारगाह रिसालत में जो तुझे मकबूलियत अता फरमाई है वो कबूलियत अभी अहमद बिन हंबल को नसीब नहीं हुई। कहा तुम कबूलियत की बात करते हो, इधर रसूलुल्लाह का सलाम आ रहा है। कहा नहीं, अगर मेरी कबूलियत होती ना तो हजूर तेरी खाम में ना आते,
हजूर मेरी ख्वाब में आके मुझे सलाम इरशाद फरमाते, सलाम इधर से आया है, इसका मतलब जो मर्तबा अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है अभी तक उस मर्तबे तक अहमद बिन हंबल नहीं पहुंच पाया। अच्छा भी कहा कि इमाम साहब बताइए रब ने क्या सलूक किया? कहा कुरान की मोहब्बत की वजह से जो मेरे ऊपर कोड़े बरसाए गए, मुझे जिंदान के अंदर मुकैयद कर दिया गया, अर्श के रहमान ने अपनी रहमतों के, मगफरतों के, बख्शिशों के सारे दरवाजे खोल दिए। कहा भी हजरत बताना, आपसे कबल बिशर का इंतकाल हुआ था, क्या उसके साथ मुलाकात हुई? तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, जब मैं रब के कुरब में गया ना तो मैंने देखा मुझसे पहले बिशर हाफी वहां पे मौजूद था। वहां पे जन्नत के मशरूबात थे, तोआम थे, मलबूसात थे। रब इरशाद फरमा रहा था, बिशर खाओ, तुमने दुनिया में मेरे लिए खाना छोड़ दिया था। बिशर पियो, तुमने मेरे लिए पीना छोड़ दिया था। बिशर इस लिबास को पहनो, तुमने दुनिया में मेरे लिए पहनना छोड़ दिया था। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताओ, जब रब अपने बंदों की यूं नाज बरदारियां फरमाएगा, फिर कौन है जो इस दुनिया में जी लगा करके यहां बैठा रहेगा? यार बंदा मोमिन की रूह तो मुश्ताक होती है रब के कुरब की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इजराइल हाजिर खिदमत, हजरत रब के हुक्म से कब्जे रूह के लिए हाजिर हुआ हूं, अगर आपकी इजाजत हो। कहा जाओ मेरे रब से जाके अर्ज करो कि मुझे अपना खलील भी कहते हो और मौत का जाम भी पिलाना चाहते हो। कौन सा दोस्त है जो अपने दोस्त को मौत के घात उतारना चाहे? इजराइल ने अर्ज किया तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील से कहो, कौन सा खलील है जो अपने दोस्त से दूर रहता है? कैसे खलील हो कि दोस्त हो के दोस्त की मुलाकात के लिए भी नहीं आते? कहा इजराइल, क्या मौत का जाम पीने से उसके साथ मुलाकात होगी? कहा हाँ हजरत। कहा फिर तखीर ना करना, जल्दी जल्दी मेरी रूह को कब्ज कर ले। तो मेरे भाई बंदा मोमिन की रूह तो मुश्ताक होती है, इसलिए वन्नाशिताती नश्ता, अभी बंद खोले जाते हैं कि बंदा मोमिन की रूह रब के कुरब के अंदर चली जाती है। रब ताला ने तीसरी कसम इरशाद फरमाई, वस्साबिहाती सबहा, मुझे उन फरिश्तों की कसम जो फिजाओं के अंदर परवाज करते हैं। कहा जब इजराइल बंदा मोमिन की रूह को कब्ज करने के लिए आते हैं तो फरिश्तों की एक जमात हुआ करती है, और जब बंदा मोमिन की रूह को कब्ज किया जाता है तो उस जमात को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक जमात बंदा मोमिन की रूह को लेके इल्लीयीन की तरफ चली जाती है, और दूसरी जमात फिजा के अंदर परवाज करती है और अपनी रहमतों के पर कुशादा करके मरने वाले बंदा मोमिन के ऊपर रहमतों की छांव करते हैं और रब की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। मालिक हम तेरी तकदीस बयान करते हैं कि तूने आज एक बंदा मोमिन को अपने कुरब की दौलत अता फरमाई है। और तीसरी जमात बंदा मोमिन के जनाजे में शिरकत करती है। दफन के बाद जब अहले खाना पलट आते हैं तो ये जमात कब्र पे खड़ी होकर के मरने वाले की मगफरत के लिए दुआएं मांगती है। तो रब ने फरमाया मुझे इन फरिश्तों की कसम। और चौथी बात फरमाया फस्साबिकाती सबका, मुझे कसम उन फरिश्तों की जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इमाम स्यूती ने लिखा है दुर्र मंसूर में कि जब बंदा मोमिन की रूह को निकाला जाता है तो फरिश्तों की कोशिश होती है कि इस मोमिन की रूह को पहले हम रब की बारगाह में लेके जाएं। दूसरे फरिश्ते कहते हैं नहीं, पहले हम रब की बारगाह में लेके जाएंगे। कहा जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मुझे उन फरिश्तों की कसम। अच्छा यार वक्त तो सिमट रहा है, लेकिन मैं आपको दुनिया के अंदर एक अमल बता रहा हूं कि जिस अमल को फरिश्ते रब की बारगाह में ले जाने के लिए सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, वो अमल कि जब हम नमाज अदा करते हैं। अच्छा मेरे भाई आप जानते हैं जब बंदा मोमिन नमाज की हालत में होता है तो फरमाया अर्श का रहमान अपने बंदे को मेराज की दौलत अता फरमा रहा होता है। ये बंदा मोमिन की मेराज है, अस्सलातो मिराजुल मुमिनीन, फरमाया ये मोमिनों की मेराज है। अच्छा फिर जब नमाज में इंसान खड़ा होता है और क़याम की हालत में फातिहा और कुरान की किरात, और फिर रुकू में जब बंदा झुकता है तो क्या लफ्ज होते हैं, सुबहान रब्बियल आज़ीम। हम उस रब की तकदीस बयान कर रहे हैं जो इंतहाई अजमतों का हामिल है। अच्छा यार जब बंदा रुकू से सर उठाता है तो क्या लफ्ज बंदे की जुबान पे आते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
अच्छा यार, जो नमाज पढ़ने वाला है वो इन लफ्जों को सुन के एक कैफियत को महसूस करेगा और नशा आने लगता है कि यार समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हम जिस रब की हमद बयान कर रहे हैं वो रब हमारी हमद को समाज भी फरमाता है। यार क्या कैफियत, हम कहें कि मालिक सारी खूबियां तेरे नाम पे कुर्बान है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और वो रब कहे हाँ हाँ मैं तुम्हारी हमद को समाज भी फरमा रहा हूं। तुम किसी बुत की तकदीस और तस्बीह नहीं बयान कर रहे, उस रब के सामने झुके हो जो तुम्हारी हमद को समाज कर रहा है। नशा आने लगता है यार इन लफ्जों को समाज करने के बाद। अल्लाह के नबी मुसल्ला इमामत पे जलवा फिराज थे। अच्छा यार क्या वो लम्हात जब जो वो अबू बकर उमर उस्मान अली को अर्श के रहमान ने मोहम्मद अरबी जैसा इमाम अता फरमाया था। आज अभी मैं यहां आने से कबल साथियों के पास बैठा, वो मुल्ला जी की बातें इतनी मोहब्बत के साथ सुना रहे थे कि इन्होंने जिंदगी जोहद की गुजारी, इन्होंने जो है वो तलीमो ताल्लुम के साथ अवाइल जमाने के अंदर काम रखा और फिर अलग थलग होकर के रब के कुरब की तलाश के अंदर लग गए। मैंने कहा कि जिसके मोहल्ले में मुल्ला जी जैसा बंदा हो वो फख्र करता है कि हमारे इलाके में ऐसे हजरात मौजूद हैं। मुझे बताओ कि अबू बकर उमर का फख्र नहीं बनता था, उस्मान अली का नाज नहीं बनता था कि लोगों देखो, लोगों हमारे मुकद्दर पे रशक करो कि अर्श के रहमान ने हमें मोहम्मद अरबी जैसा इमाम अता फरमा दिया है। मुसल्ले में अल्लाह के पैगंबर हैं, हजूर ने रुकू से सर उठाया, लफ्ज क्या थे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। पीछे से एक शख्स ने लफ्ज कहे और ये पहली दफा अदा किए गए थे, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इंतहाई सादा लफ्ज, खूबसूरत। अल्लाह के पैगंबर ने बाद सलात तकमील नमाज के बाद फरमाया कौन है जिसने ये लफ्ज कहे। पहली दफा कहे गए, कहने वाला झिझक गया, खामोश हो गया। हजूर ने फरमाया जब तुम्हारी जुबान से ये लफ्ज निकल रहे थे मैं नमाज में देख रहा था कि फरिश्ते आपस में झगड़ा कर रहे थे कि इन लफ्जों को लेकर पहले हम रब की बारगाह में जाएंगे। तो नमाज तो हम पढ़ते हैं, इमाम की जुबान पे लफ्ज आए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो हमारी जुबान पे क्या आना चाहिए, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। रब ताला ने पांचवी कसम इरशाद फरमाई, फल मुदब्बिराती अमरा, मुझे उन फरिश्तों की कसम जो तदबीर करते हैं, वो जिब्रील हैं, वो मिकाईल हैं, वो इसराफील है और इज़राइल है। जबरील तदबीर करते हैं हवाओं की और मलाइका की। ये जबरील ड्यूटी लगाते हैं कि फरिश्तों जाओ आज सारा दिन तुमने इस बंदे की हादसात से हिफाजत करनी है, क्योंकि इस बंदे ने घर से कदम बाहर रखा तो इसकी जुबान पे लफ्ज आए थे बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मिकाईल तदबीर करते हैं बारिश की कि किस जगह पे कितनी बारिश बरसेगी। मैं आपके ज़ौक़ के लिए बात बताऊं कि मिकाईल तदबीर करते हैं, तकदीर मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। बाज़ औक़ात तदबीर क्या होती है, मक्के में बारिश नहीं बरसेगी, लेकिन अहले मक्का इकट्ठे होकर मेरे रसूल के चचा के पास, हजरत आप अशरफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अमीर कुरैश के बेटे हैं, जरा दुआ करें ना काबे का रब हमें बारिश अता फरमाए। लेकिन मेरे रसूल के चचा दुआ के लिए नहीं हाथ उठाते, बल्कि हाथ बढ़ा के हजूर का दस्ते अक़दस अपने हाथ में पकड़ते हैं और सहने हरम में लाके पुष्प को दीवारे काबा के साथ लगा के जो है वो हजूर की नात पढ़ते हैं, वह अब यादा युस्तस्कल गमामु बिवजहिही। लोगों मैं क्या दुआ करूं, मेरा ये बेटा सहने हरम में आ गया है, इस बेटे के चेहरे को देख के घटाएं झूम झूम के आती हैं और बारिश छमा छम बरसा करती है। या जब ये अशआर पढ़े जाते हैं तो इतना मींह बरसता है कि लोगों के कपड़े भीग जाते हैं। यार रब ने कहा होगा मिकाईल मैं तेरी तदबीर को देखूं या अपने मोहम्मद के चेहरे का वसीला देखूं। अच्छा फिर हजरत इसराफील ये जो है वो मलाइका के रसूल है और हजरत इज़राइल ये बहरो बर में जो है वो जी अरवा की रूहों को कब्ज़ करते हैं। 5 कस्मों के बाद जो मजमून आएगा वो इंतहाई अहम होगा। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि यौम तरजुफुर राजिफा, कि वो दिन आने वाला है जब जमीन को झटका दिया जाएगा, जमीन को हिला के रख दिया जाएगा। मेरे भाई रब ताला ने सूरह ज़िलज़ाल में
بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب وہ دن آئے گا زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ معمولی نہیں ہوگا، فرمایا زلزالها، اس قدر سخت ہوگا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ نہر فرات کے اندر ہوں گے، اور پھر انسان ششتر ہو کے کہے گا یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا تھا، یہ وہ مال ہے جس کے لیے جو ہے وہ میں نے حلال اور حرام کی تمیز کو بلا دیا تھا، یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے مسیحت کا دروازہ کھولا تھا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، پھر انسان ششتر رہ جائے گا۔ اور ایک جگہ رب تعالیٰ نے نقشہ کھینچا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، فرمایا سمجھ جاؤ وہ دن آنے والا ہے جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ ہوا کے اندر یوں اڑیں گے جس طرح دھنی ہوئی روئی اڑا کرتی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا القاریہ من قاریہ وما ادراک من قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا کھڑکھڑانے والی، دلوں کو ہلا دینے والی، کلیجوں کو چیر دینے والی، آنکھوں کو پتھرا دینے والی، کان کے پردوں کو پھاڑ دینے والی وہ قاریہ کیا ہے تو ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ رب فرماتا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب وہ دن آئے گا تو دیکھے گا کہ انسان ہوا کے اندر یوں اڑے گا جس طرح آگ کے پتنگے اڑا کرتے ہیں۔ آج مجھے اپنی چداہٹ پہ گھمنڈ ہے، میری سرداری میرے قدم زمین میں نہیں ٹکنے دیتی، یار جو ہے مجھے خاندان پہ بڑا فخر ہے، مجھے میری دولت کا بڑا نشہ ہے اور مجھے علم کی خماری ہے۔ کہا اگر اس خماری میں تو نے رب کی دہلیز کو چھوڑا نا تو دیکھ لے گا یوم یکون الناس